जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुकाबला होने वाला है उसके फैंटेसी टिप्स और एनालिसिस की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसा होगा, प्लेयर का स्टैट्स क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है। मतलब हम मैच से जुड़ी वो सारी जानकारी देखेंगे जिसके हेल्प से आप एक अच्छी फैंटेसी टीम बना सकते हैं, चाहे जिस फैंटेसी साइट पर आप खेलते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब आपको मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को ना मैसेज कर दीजिएगा @cricinformer। ये मैसेज क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुँचेंगे। ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो में 500 रुपये का फ्री गिव अवे है। मैं फ्री रहूँगा तो देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और आपको कमेंट करना है मैच से जुड़ा या फैंटेसी से जुड़ा कुछ भी। अगर आपका कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक किया गया तो आप 500 रुपये लेके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, और इस टूर्नामेंट का सबसे स्लो ट्रैक यहीं पर रहा है। बैटिंग ईजी उतना नहीं रहा है, बल्लेबाजों को मशक्कत करनी पड़ रही है, टेक्निक का ध्यान देना पड़ रहा है। और ये स्लो ट्रैक तो है, मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि एकदम भयंकर टर्न हो रहा है। आउटफील्ड भी बड़ा है, उससे भी बल्लेबाजों को दिक्कत है, मतलब बाउंड्रीज मारने में। और यहाँ शुरुआती ओवर में ना सीम मूवमेंट भी मिला है। तो प्रॉब्लम यह है कि सभी टाइप के गेंदबाजों को कुछ ना कुछ यहाँ मदद है। हाँ, स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा है, बल्लेबाजों को थोड़ा टिक के खेलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नई बॉल से मदद मिला है थोड़ा बहुत, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के स्पिनर्स को ज़्यादा मदद है, बाकी बल्लेबाज और पेसर्स को लगभग सेम हम बोल सकते हैं। नई बॉल से थोड़ा मूवमेंट है, और वहीं बल्लेबाज जब टिक के खेल रहे हैं तो अच्छा खेल रहे हैं, अंधाधुंध खेलने वालों को दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। एक और बात कि ड्यू फैक्टर अभी तक नहीं देखने को मिला है ज़्यादा। टीमें टॉस जीत के इसीलिए बैटिंग भी ले रही हैं, क्योंकि पिच स्लो डाउन हो रही है सेकंड इनिंग्स में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को खासकर ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, उनकी बॉलें फंस रही हैं। गेंदबाजों को थोड़ा कटर, पेसर्स को थोड़ा कटर्स वटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लास्ट के 5 ओडीआई मुकाबले देखें तो उससे ज़्यादा नहीं देखना है, आप लास्ट के दोनों देखिए। बांग्लादेश 228 करता है, इंडिया को पसीने छूट गए थे बनाने में। 231 बनाती है 4 विकेट पे 46.3 ओवर में। पेस को 10, स्पिन को 4 विकेट मिला था, लेकिन एक्चुअल में मदद थोड़ा स्पिनर्स को ज़्यादा थी, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान 241 करता है, इंडिया 244 बना देता है 42.3 ओवर में। पेस को 5, स्पिन को 7 विकेट मिला था, ठीक है। तो ओवरऑल स्पिनर्स को ज़्यादा एडवांटेज है। सेकंड इनिंग्स में बैटिंग थोड़ा और कठिन हो रहा है, ठीक है। पीछे का देखेंगे तो ये बैलेंस ट्रैक रहता था, जहां बल्लेबाजों को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज था पेसर्स को, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। एनालिसिस ऐसा होगा कि पिच जैसा भी होगा आप उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक एक्सेल 11 पे साइनअप नहीं किया, साइनअप करके रखिए, आपके अच्छे खासे यहाँ पैसे बचेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू आपको मिलेगा। 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है इस मैच में, इस मैच में नहीं, 14 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी जीत सकते हैं। उसके अलावा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में 10,000 रुपये का आपको फ्री गिव अवे मिल जाना है। 3 लाख रुपए का ग्रैंड लीग भी चल रहा है। उसके अलावा ग्रैंड लीग अच्छा खासा विमेन मैचेज में भी चलता है, विमेन प्रीमियर लीग में। और TDS और GST दोनों नहीं लगना है, 100% TDS रिफंड है आपका 3 विड्रॉल तक। तो ये भी एक अच्छा ऑफर है। साथ ही साथ आप एंट्री फीस देखिए, एंट्री फीस आपको काफ़ी कम यहाँ पे दिखाई देगा। तो एंट्री फीस भी आपका मतलब बच जाना है, पैसे बचेंगे, मतलब हर कॉन्टेस्ट में पैसे बच रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा रियल कैश भी यहाँ पे आपको 4% एक्स्ट्रा मिल जाता है। बस आपको करना क्या है, विनिंग को डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4% आपके पैसे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, बिना खेले बिना कुछ। तो एंट्री फीस कम है, कंपटीशन कम है, और आप अच्छा खासा विनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो नीचे लिंक है, साइन अप कर लीजिएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, भारतीय टीम ने 60 मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 50 जीते हैं। ऑन द पेपर भारतीय टीम थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, खासकर ऐसे ट्रैक्स पे। लेकिन न्यूजीलैंड के पास जो सबसे बड़ी काबिलियत है ना, कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे ये हमेशा टक्कर देते हैं। इवन भारत में आके टेस्ट मैचेज में भी ये टक्कर देते हैं। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है
इनके पास क्वालिटी स्पिनर है, और इनफैक्ट अभी तक स्पिनर सबसे अच्छा अगर किसी का किया है ना, वो भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर बिना खेले, तो वो न्यूजीलैंड वालों ने किया है। तो एक अच्छा टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। बात करते हैं भारतीय टीम के प्रीव्यू की, तो भारतीय टीम बहुत ही टेरिफिक फॉर्म में है और फेवरेट्स रहेगी इस टूर्नामेंट में। पहले 2 मैचेज हम वन साइडेड जीते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे ये भी मैच वन साइडेड जीतें। टीम न्यूज़ की बात करें, हो रहा था कि रोहित शर्मा इंजर्ड हैं, मोहम्मद शमी इंजर्ड हैं, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया राहुल ने। राहुल बोले मेरे हिसाब से कोई इंजरी नहीं है, सब लोग फिट हैं। और फिर उनसे पूछा गया क्या रेस्ट दिया जाएगा, तो कह रहे टीम मैनेजमेंट ऐसा सोचता तो है, लेकिन हम देखें तो 6 दिन बाद हमारी टीम आ रही है, तो हम सोचेंगे कि क्योंकि अगला मुकाबला फिर 2 ही 3 दिन बाद है, तो हम सोचेंगे कि हमारे मेन प्लेयर मतलब फील्ड पर रहें। तो ज़्यादा चांसेज है भारतीय टीम एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली। हाँ, एक चांस हो सकता है कि चेंज हो, वो ये वैसे हो सकता है कि शमी की जगह अर्शदीप खेल जाए, वरुण चक्रवर्ती को मौका दे दे, लेकिन चांसेज कम है। एक चेंज ये देख के हो सकता है कि न्यूजीलैंड के पास लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टॉप ऑर्डर में, तो ये लोग वाशिंगटन सुंदर को मौका दे सकते हैं। देखना है वैसा होता है कि नहीं, और अगर सुंदर को देंगे तो शायद अक्षर बाहर जाएंगे या फिर जडेजा जाएंगे, जो भी हो। तो इनका जो प्रॉबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में टॉप 6 ये है, नीचे का 5 ये है। मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूँ सुंदर नहीं खेलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो देखिए शमी लगभग पूरे कर रहे हैं, लेकिन ओवर इनके 1-2 कटेंगे, ज़्यादा चांसेज है कटिंग, क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कुलदीप, जडेजा और अक्षर ना, ये मोस्टली 28 से 30 ओवर करने वाले हैं। तो हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, शमी ये लगभग 22 ओवर के आसपास करेंगे। तो जिसमें शमी, हर्षित राणा, इनका आप मान के चलिए 18 ओवर या 17-18, तो हार्दिक पांड्या 5 ओवर के आसपास कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। स्पिनर्स में जनरली अक्षर के ज़्यादा ओवर कटते हैं, लेकिन स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे अक्षर बहुत एक्यूरेट होते हैं, इसलिए अक्षर ना भले ही लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा हो तब भी ज़्यादा बॉलिंग कर जाते हैं, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। शुरुआती ओवर शमी, हर्षित राणा, डेथ शमी, हर्षित राणा। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा, बहुत ही तगड़े हिटर हैं, लेकिन देखिए ये पिच थोड़ा टू पेस्ट है, तो अंधाधुन अटैक करने जाएंगे तो इनके फ्लॉप होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और कई बार अटैकिंग 25-30 बनाते ना, या 40 मान लीजिए, ये विकेट फेंक देंगे। तो कुल मिला के छोड़ने वाले पिक हैं। हेड टू हेड वेन्यू बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल ये टीम कोच के लिए खेलते हैं, इसलिए फैंटेसी वालों के लिए थोड़ा एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं। हाँ, रह के ये बड़ी पारियां भी खेलते हैं, टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको कुछ ऑप्शन तो रखने पड़ेंगे छोड़ने के लिए, तो रोहित शर्मा को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं शुभमन गिल, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर, और आजकल स्पिन भी अब बढ़िया खेलने लगे हैं। हाँ, ऐसे ट्रैक्स पे बड़ी पारियां खेलने के इनके लिए थोड़ा दिक्कत रहेगा, लेकिन रिस्क कम लेते हैं और फॉर्म बहुत शानदार चल रही है। और स्पिन खेलने की एबिलिटी में भी अब इनका ना देखने को मिला है कि अच्छा हुआ है, क्योंकि एकदम भयंकर मूवमेंट नहीं मिला है। भयंकर मूवमेंट मिलता तो इनको दिक्कत होती, और रैंक टर्नर पे भी दिक्कत होती है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज, तो वहां पे स्पिन को बड़ा अच्छा खेलने लगे थे, तो अब स्पिन के भी अच्छे प्लेयर बन गए हैं। तो कुल मिला के एक अच्छे पिक होंगे। हाँ, थोड़ा सा कप्तान बनाना ना गिल को रिस्की रहेगा, अनटिल अनलेस बल्लेबाजों के ज्यादा मुफीद ट्रैक ना हो, ठीक है। तो कप्तान करने से आप अपने आप को रोक सकते हैं, वीसी ऑप्शन में जा सकते हैं। हेड टू हेड बहुत अच्छा है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इस ट्रैक के हिसाब से ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जहां पे क्वालिटी स्पिनर है, थोड़ा सा कप्तान करना मुश्किल रहेगा। विराट कोहली आजकल थोड़ा कभी अप कभी डाउन वाला चलता रहता है, लेकिन टैलेंट और टेक्निक में कोई कमी नहीं है इस बल्लेबाज के। आप टीम में आराम से इनको रख सकते हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। इवन कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन है कि जब थोड़ा सा स्लो ट्रैक रहता है ना, तो क्वालिटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हो तो इनको दिक्कत होती है, और सामने सेंटनर है, तो हो सकता है वो बड़ी पारी ना आए, ठीक। तो कप्तान बनाने में रिस्क है, लेकिन टीम में रखिए। हेड टू हेड वेन्यू बहुत ही जबरदस्त है। श्रेयस अय्यर स्पिन के इतने में जितने भी प्लेयर है ना, उसमें इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं। बस एक ही दिक्कत है कि ओवर अटैक के चक्कर में कई बार जहाँ पे थोड़ा बॉल फंसेगी, ये कभी कभी आप देखेंगे ना 25-30 तक विकेट भी फेंक सकते हैं, ये रिस्क है इनके साथ। पाकिस्तान के खिलाफ भी हुआ था, खुशदिल शाह के बॉल पे इनका कैच ड्रॉप हुआ था, ठीक है, तब जाके इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाया था। लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है और स्पिन के ये अच्छे प्लेयर हैं, तो बेसिकली अपने गलतियों से आउट होंगे, ऐसा नहीं है कि टेक्निक के कारण जाएंगे। ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, कवर किया जा सकता है अय्यर को आराम से अपनी टीम में, ठीक है। हेड टू हेड बहुत अच्छा है। फिर आते हैं अक्षर पटेल, यहाँ पे देखिए अच्छे खासे बॉलिंग भी करेंगे, भले ही लेफ्ट हैंडर्स उधर ठीक ठाक हो, तो बॉलिंग करने के चांसेज हैं, प्लस बल्ले से बैकअप है, और सबसे बड़ी बात ना, ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे भी ठीक ठाक स्पिन खेल लेते हैं, तो एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। नंबर 5 पे बैटिंग, और मैं मान के चल रहा हूँ बैटिंग आनी चाहिए इनकी, अनटिल अनलेस इंडिया एक्सपेरिमेंट ना कर दे, तो एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी अक्षर रहेंगे, भले ही उधर लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा हो। हाँ, अगर टर्न कम है
तो आप इनको कप्तान मत बनाइए। अगर ज़्यादा स्लो ट्रैक नहीं है ना तो कप्तान मत बनाइए, क्योंकि तब इनके ओवर भी कट जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स है तब इंडिया लेफ्ट राइट का देखेगी और उस केस में ना तब इनके ओवर भी कट जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं राहुल, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, लेकिन कई बार उतना बैटिंग नहीं आता, कीपिंग का बैकअप जरूर रहता, लेकिन वो इंपैक्ट वाली पारियां नहीं आ पाती हैं और इसीलिए उतने अच्छे पिक राहुल नहीं रहेंगे। हेड टू हेड वेन्यू बहुत लाजवाब है, प्लेयर भी बहुत शानदार है, लेकिन उतनी बैटिंग बेचारे की नहीं आ पाती, तो इसीलिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। एक आध जीएल में फर्स्ट बैटिंग में जरूर कवर कर लीजिएगा। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, बहुत ही तगड़े हिटर, और दूसरी बात कि जब बॉलिंग अच्छा खासा करते हैं तो विकेट इनको मिल जाता है, लेकिन पिच जो है ना इनके मददगार नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा सीम मूवमेंट पिछले मैच में मिला था, उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया, लेकिन कई बार इनके ओवर कटते हैं और इसीलिए ना, और मतलब बल्लेबाजी में आके अगर ये बड़ा नहीं किए तो कई बार जो शुरुआत जो 4-5 ओवर करेंगे ना उसमें हो सकता है इनको विकेट ना मिले, तो ये रिस्क रहेगा पांड्या के साथ। तो बहुत अच्छे ऑप्शन तो नहीं रहेंगे, खासकर फर्स्ट बैटिंग है तो कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैटिंग की गारंटी है। सेकेंड बैटिंग में अगर न्यूजीलैंड ने बड़ा स्कोर नहीं किया तो भारत वाले आराम से भी खेल के क्या पता चेज कर जाएं, तो ये दिक्कत रहेगा। तो हार्दिक पांड्या ना बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है, लेकिन ड्यूअल रोल है, उसमें एक आध विकेट मिल गया और 15-20 रन बना दिए, हमेशा इस ट्रैक पे ये ज़्यादा विकेट नहीं लेंगे, ये ध्यान देना है। रिकॉर्ड भले ही अच्छा है, लेकिन ओवर इनके कटेंगे, 4-5 ओवर ही हो सकते हैं, तो कई बार ऐसा हो रहा है कि 4-5 ओवर ही करें। आप इंग्लैंड के खिलाफ भी देखे होंगे, तो थोड़ा सा एवरेज पिक पांड्या रहेंगे, लेकिन कवर किया जा सकता है क्योंकि ड्यूअल रोल है, और अगर वो बॉलिंग में जैसे पाकिस्तान खिलाफ आके विकेट ले लिया तो वैसा कर दिए तो फिर हो सकता है अच्छा खासा पॉइंट भी देके जाए, लेकिन हमेशा वैसा विकेट नहीं मिलेगा इनको। रविंद्र जडेजा, अगर स्लोअर साइड पे ट्रैक है तो मस्ट हैव पिक दोनों इनिंग में, अगर स्लोअर साइड पे ट्रैक नहीं है ना तो इनको न्यूजीलैंड वाले बड़ा आराम से खेलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बॉलिंग में छोड़ दीजिएगा, सेकंड बॉलिंग में कवर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड बॉलिंग में ट्रैक स्लो हो रहा है और वहां पे फिर इनका इंपैक्ट बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट बॉलिंग में छोड़ सकते हैं अगर मतलब स्लोअर साइड पे ट्रैक नहीं है, लेकिन अगर ड्रायर साइड पे है, स्लोअर साइड पे है, तो दोनों ही इनिंग में रख लीजिएगा। ये बल्ले से भी बैकअप देंगे, कीपिंग से भी अच्छा करेंगे, और फिर आपके लिए ठीक है, सॉरी कीपिंग से नहीं, फील्डिंग से भी अच्छा करेंगे। कुलदीप यादव, चाइनामैन गेंदबाज, न्यूजीलैंड इनको ज़्यादा अच्छे से खेल नहीं पाता, विकेट टेकर हैं, कई बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं और ट्रैक अभी तक वैसा ही रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम ना इनसे आप देख रहे होंगे कि बीच में 44वां 45वां भी दे रही है ओवर, और वहाँ पर इनको विकेट मिल सकता है अनएक्सपेक्टेड रूप से और ज़्यादा। तो कुल मिला के मस्ट हैव पिक रहेंगे कुलदीप यादव, और लेफ्ट हैंडर्स अगर हैं सामने तो भाई और खतरनाक हो जाते हैं, तो कुलदीप को जरूर कवर कीजिए। हर्षित राणा, विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हैं, बस एक ही दिक्कत है कभी कभी ओवर कट जाते हैं, जैसे पिछले मैच में थोड़े ओवर कट गए थे। ये कटर्स का भी इस्तेमाल ऐसे ट्रैक पे कर सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम के साथ आप ये कर सकते हैं ना, देखिए भारतीय टीम के साथ होता क्या है, फर्स्ट बॉलिंग में भारतीय टीम के पेसर्स अच्छा विकेट लेते हैं, सेकंड बॉलिंग में क्या होता है ना, जब भारतीय टीम देख रही है एक तरफा जीतते हैं, वो स्पिनर्स से लगातार करवा देते हैं, और स्पिनर्स ही ना अगर स्लो हो रही है ट्रैक तो साफ कर देते हैं, और यहाँ पे ट्रैक स्लो हुआ है, तो सेकंड बॉलिंग में ऐसा हो सकता है ना ही राणा को, मतलब राणा 5-6 ओवर करके रहे हैं, समी 5-6 ओवर कर रहे हैं और स्पिनर्स 30 कर जाए, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है वो बंडल्स वाला फैक्टर ना आए, अनटिल अनलेस कि ये लोग एकदम टेलेंडर्स के सामने भी ना आ जाए। तो सेकंड बॉलिंग में राणा पे ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है, फर्स्ट बॉलिंग में जरूर कवर कीजिए। ये विकेट टेकर है, पेस भी है इनके पास, मूवमेंट भी है, और फिर कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ट्रैक पे कटर्स इनके सफल होंगे। तो फर्स्ट बॉलिंग मस्ट है पिक, सेकंड बॉलिंग में भी ये कई बार विकेट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक इसलिए क्योंकि स्पिनर्स का रोल ज़्यादा पड़ जाता है। फिर आते हैं मोहम्मद शमी, न्यूजीलैंड वाले भैया, इनसे तो परेशान रहते हैं, न्यूजीलैंड के लिए ना ये एकदम से खलनायक बन के रहते हैं। 14 मुकाबलों में 37 विकेट ले चुके हैं, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड देखेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे ना, शमी का भी वो इंपैक्ट नहीं आ रहा है। हाँ, सीम मूवमेंट अब धीरे धीरे आ रहा है, लेंथ बॉलों पे कंट्रोल आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंपैक्ट वो वाला नहीं आया है। फर्स्ट मैच में 5 विकेट जरूर लिया था, लेकिन लास्ट में उतना अच्छा लाइन लेंथ नहीं था, और पिछले मैच में भी आपने देखा होगा। तो ओवरऑल ना शमी के साथ आप ये कवर करिए कि फर्स्ट बॉलिंग में जरूर कवर कर लीजिए, सेकंड बॉलिंग में आप भारतीय स्पिनर्स को ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा मुझे जहाँ तक लगता है रहेगा। तो सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा शमी एवरेज पिक रहेंगे। हेड टू हेड बहुत लाजवाब है, कई बल्लेबाज इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये शमी अभी अपने बेस्ट पे नहीं आए, नो डाउट बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर आते हैं अर्शदीप सिंह, अगर खेले विकेट टेकर है, मोस्टली विकेट लेते ही लेते हैं, और फर्स्ट बॉलिंग में तो आराम से कवर कर लीजिए, सेकंड बॉलिंग में वही लॉजिक लगाया जा सकता है, कभी कभी उतना विकेट इनको नहीं मिल पाता सेकंड बॉलिंग में, क्योंकि पिच स्लो होगी तो स्पिनर्स ही साफ कर देते हैं, तो ये ध्यान देना है। नीचे चक्रवर्ती अगर खेले तो शायद अच्छा कर जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद खेलने वाले हैं ये। T20 आई में देखेंगे तो हेड टू हेड काफ़ी अच्छा है। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। हाँ, सुंदर अगर खेले, पिच स्लोअर साइड पे है ना, सामने लेफ्ट हैंडर्स जम के हैं, तो बॉलिंग अच्छा खासा करेंगे, और फिर सुंदर खेलेंगे तो
शायद अक्षर नहीं खेलेंगे, सुंदर का प्रमोशन होगा और फिर सुंदर अच्छे पिक भी होंगे और एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये उतने विकेट टेकर नहीं है लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं, खासकर इस ट्रैक पे, तो ये ध्यान देना है। हेड टू हेड काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक रियल 11 पे साइनअप नहीं किया है, साइनअप कर लीजिएगा, बहुत अच्छे खासे आपके पैसे बचेंगे, फ़ायदा भी होगा। सबसे बड़ी बात 20,000 रुपये का फ्री गिव वे है और आप आराम से उसमें फ्री एंट्री पास कर अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं। 100% TDS रिटर्न है अगर आप महीने में एक बार विड्रॉ करते हैं तो, मतलब आपका TDS पूरा का पूरा बच जाएगा। 30% TDS कई जगह कट होता है, GST भी नहीं है और एंट्री फीस आप देखिए कई साइट से आपको कम दिखाई देगा, तो एंट्री फीस भी बच जाना है। साथ ही साथ मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, गेमर्स के लिए ढेर सारे गेम्स यहाँ पे हैं। बस एक बात ध्यान देना, अगर आपका स्किल है अच्छा है तो गेमर्स अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं, अगर स्किल अच्छा नहीं है तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप लूडो में अच्छा स्ट्रेटजी बना लेते हैं, 3-4 लूडो के फॉर्मेट है, फ्री फायर, PUBG है जिसके डिफरेंट टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, उसको भी आप खेल सकते हैं। साथ ही साथ टिक टैक टो गेम है जिसमें 5 सर्कल 5 क्रॉस लगातार बनाना होता है, माइंड गेम है। तो बस एक बात ध्यान दीजिएगा, स्किल है तो विनिंग किया जा सकता है। दूसरी बात, आप अगर दोस्तों के बीच खेलते हैं तो आपको 50% रेवेन्यू शेयर भी मिल जाता है प्राइवेट कॉन्टेस्ट बनाने में, तो एंट्री फीस कम हो जाएगी। प्लेयर का स्टॉक से आप एनालिसिस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा प्लेयर ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, कौन सा कम, और सीधे सीधे क्या करेंगे कि प्लेयर का स्टॉक्स को फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उससे ज़्यादा जो स्टॉक वैल्यू है फैंटेसी पॉइंट का उससे ज़्यादा करेगा तो ओवर का शेयर कर लीजिए, अगर आपको लगता है उससे कम देगा तो अंडर का शेयर कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन ट्रेडिंग का भी बहुत अच्छा ऐप है, सिंपल यस और नो करके अच्छा खासा विनिंग किया जा सकता है। जैसे क्या इंडिया ये मैच जीतेगी, ज़्यादा चांसेस है इंडिया फेवरेट है, यस के साथ जा सकते हैं। स्कोरिंग की बात करें 330 बनेगा, 304 बनेगा, इसको नो कर दीजिए, यहाँ पे स्कोर उतना नहीं बनना चाहिए। 250 से 270 के बीच में शायद स्कोरिंग देखने को मिले। ठीक है, तो इन दोनों को नो किया जा सकता है। नीचे लिंक है, साइन अप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्रीव्यू की। तो न्यूजीलैंड टीम का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे रही है और इनके पास भी स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड टीम की न्यूज़ की बात करें, डेरी मिशेल फिट है और खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। हाँ, न्यूजीलैंड के कोच ने बोला है कि 1-2 निगल की प्रॉब्लम है इनके टीम में, तो हो सकता है कुछ प्लेयर्स रेस्ट पे जाएं, वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है जो हो रहा है कि रचिन रविंद्र बाहर जाएंगे, यंग बाहर जाएंगे, कि कोई और बाहर जाएगा, तो वो वैसा केस ही ना हो और ये 1-2 सीनियर प्लेयर को ही रेस्ट दे दें। अब कौन इंजर्ड है ये अभी कोच ने क्लियर नहीं किया है, तो जो भी क्लियर होगा हम बता देंगे। फिलहाल डेरी मिशेल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर मुझसे पूछेंगे तो लॉजिकली ये यंग को बाहर करेंगे, रचिन रविंद्र को रखेंगे। ठीक है, तो रचिन रविंद्र, कॉनवे ओपन करेंगे, केन विलियमसन, मिशेल लॉथम, ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, काइले जेमिसन, सेंटनर, हेनरी और विलो रूट, ये होना चाहिए इनका प्रॉपर 11। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो हेनरी लगभग पूरे करते हैं, सेंटनर, ब्रेसवेल पूरे करेंगे, विल और रूर्क ये आपको 7-8 ओवर करते हुए दिखाई देंगे। काइले जेमिसन का भी वही हाल है और फिर इन दोनों के कुछ ओवर जो कटेंगे ना वो ग्लेन फिलिप्स के पाले में जाएंगे। ग्लेन फिलिप्स को ये लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे अक्षर आए तब किया जा सकता है और कोई किसी का प्रमोशन हुआ तो किया जा सकता है। और हाँ, अगर टर्न हुआ तब भी फिलिप्स ओवर कर सकते हैं, फिर ये लेफ्ट राइट देखते ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि जब टर्न होता है ना तो फिलिप्स अच्छा खासा ओवर कर जाते हैं, वहाँ पर लेफ्ट राइट ये नहीं देखते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं शुरुआती ओवर की, तो मैट हेनरी करेंगे, दूसरा आपको जेमिसन, रूर्क, दोनों में से कोई एक कर सकता है। पिछले मैच में हेनरी और जेमिसन ने किया था। डेथ की बात करें तो वो भी हेनरी जेमिसन के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो देखिए ये हमने कवर ही कर लिया है। बढ़ते हैं सबसे पहले प्लेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले आते हैं विलियम, अच्छे प्लेयर हैं लेकिन कंसिस्टेंसी इशू रहता है, छोड़ने में ज़्यादा भलाई है, कभी कभार बड़ा स्कोर करेंगे, आराम से छोड़ा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं रचिन रविंद्र, अच्छे हिटर हैं। हाँ, ऐसे ट्रैक्स पे जो थोड़ा टू पेस्ड है ना उस पर इनको दिक्कत होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने बॉलिंग में डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिलिप्स का तो हमने रोल बोला था, ये भी बॉलिंग कर सकते हैं और अगर बॉलिंग में विकेट मिल गया ना तो अच्छा कर सकते हैं रचिन रविंद्र, तो इनका बॉलिंग बैकअप है उसलिए ठीक ठाक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है ये बॉलिंग करेंगे तो अच्छे पिक है, अगर लगता है कि बॉलिंग नहीं करेंगे ना तो छोड़ा जा सकता है। हाँ, स्पिन के ये अच्छे प्लेयर हैं लेकिन थोड़ा सा कई बार ना ओवर अटैकिंग होने में ये विकेट फेंकते हैं थोड़ा सा टू पेस ट्रैक पे, और अगर बैटिंग ट्रैक है तब तो सोचना ही नहीं है, सीधे ले लीजिए। और स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर ये माने जाते हैं। कुल मिला के डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे, बस अगर बॉलिंग नहीं किया तो हो सकता है उतना पॉइंट ना दे। डेवन कॉनवे अच्छे बल्लेबाज हैं। हाँ, कुलदीप के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल इनका रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, आराम से खेलते रहते हैं, तो कंसिस्टेंटली अच्छा कर सकते हैं। कुल मिला के अच्छे पिक होंगे, कवर कर सकते हैं। हालिया दिनों में थोड़ा सा स्लो ट्रैक्स पे इनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, बैटिंग ट्रैक्स पे इधर परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं तो कवर किया जा सकता है इनको। हेड टू हेड काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। फिर आते हैं विलियमसन, इन्हें कोई पिच दे दो अच्छा करते हैं, लास्ट के 2 मैच बढ़िया नहीं किया लेकिन बहुत ही शानदार प्लेयर है। इनको भी कुलदीप से थोड़ा दिक्कत होती है लेकिन स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर माने जाते हैं।
जाते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे एक तरीके से। फिर आते हैं डेरी मिशेल, एक और स्पिन के बहुत तगड़े हिटर, स्ट्रेट मारते हैं, हिट करते हैं डाउन द ग्राउंड स्पिनर्स को, बढ़िया बल्लेबाज हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये टिक कर खेलते हैं, अच्छा स्कोरिंग भी करते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे, आराम से कवर किया जा सकता है। एकदम स्लो ट्रैक है तब मिशेल को छोड़ दीजिएगा, एकदम स्लो ट्रैक पे इनको दिक्कत होता है, नहीं तो ऐसे जनरली अच्छा करते हैं, ठीक है। टॉम लैथम स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर, इंडिया के अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करते हैं, और अगर आप देखेंगे ना तो करंट परफॉर्मेंस अब इनका अच्छा हो गया है, लगातार 1.5 सालों से फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन इधर बहुत अच्छा किया है, ऊपर से कीपिंग बैकअप दे जाएंगे, और ऐसे ट्रैक पे ना कीपिंग बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्पिन के बहुत लाजवाब प्लेयर माने जाते हैं, और मैं आपको हमेशा डिस्कस करता था कि ये चल भले नहीं रहे लेकिन स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, तो लैथम अच्छे पिक होंगे आपकी टीम में। इंडिया के अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा करते हैं, बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, कवर कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स देखिए, अगर ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिला तो फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे इस मैच में, क्योंकि ऐसे ट्रैक्स पे इनके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुलदीप वाला भी स्ट्रगल है इनका, और अगर ज़्यादा बॉलिंग मिल गया तो फिर अच्छा खासा पॉइंट दे देंगे अगर विकेट इनको मिलता है तो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि उतना बॉलिंग न करें। रचिन रविंद्र भी हैं मुझे लगता है, तो इसीलिए थोड़ा एवरेज पिक रहेंगे इस मैच में, छोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है एम ब्रेसवेल, देखिए इनका कोई वो नहीं, अगर कोई आपको लेफ्ट राइट बोल रहा है ना, वो नहीं है, ये लेफ्टी राइटी दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव रहते हैं, पहले ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लेंथ में भी वेरिएशन करते हैं, ड्रिफ्ट में भी वेरिएशन करते हैं, टर्न तो होती ही है इनकी बॉल अच्छा, कुल मिला के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, मस्ट हैव पिक होंगे। ऐसे ट्रैक्स पे विकेट भी मिलना चाहिए, प्लस बल्ले से रन भी बना सकते हैं, तो आप वीसी ऑप्शन में भी इनको कंसीडर कर सकते हैं। इंडिया के अगेंस्ट एक नॉक बहुत तगड़ा खेला था, आपको याद होगा लास्ट सीरीज जो हुआ था उसी में, वनडे में, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर ट्राई कीजिए। फिर आते हैं काइले जेमिसन, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज, हालांकि ये बीच बीच में अब चोटिल होते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इंपैक्ट नहीं आया है। भारतीय बल्लेबाजों को अपने डेब्यू सीरीज में काफ़ी परेशान किया था, हालांकि हेड टू हेड यहाँ पे आपको थोड़ा गलत दिखाई दे रहा है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, शायद 2 मुकाबलों में 3 विकेट लिया ऐसा कोई, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मोस्टली वही फर्स्ट बॉलिंग अगर आता है तो डेथ कर सकते हैं, तो डेथ करेंगे तो विकेट मिल सकता है उसके कारण। और दूसरी बात कि शुरुआत में रोहित शर्मा अगर ज़्यादा ओवर अटैकिंग होने के चक्कर में चले गए तो वो विकेट भी क्या पता मिल जाए, तो फर्स्ट बॉलिंग में आप इनको कवर कर सकते हैं, और ऊपर से बैटिंग बैकअप भी इनका रहता है, रह के अच्छा खासा हिटिंग कर सकते हैं, तो फर्स्ट बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं। मिचेल सेंटनर लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, और नॉर्मली ऐसे ट्रैक पे विकेट मोस्ट ऑफ द टाइम लेके जाएंगे, भारत को परेशान भी करते हैं ये कई बार ऐसे टाइप के ट्रैक्स पे, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आते हैं मैट हेनरी, विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हैं, लेकिन इस ट्रैक पे मोस्टली फर्स्ट बॉलिंग में ही ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा, सेकंड बॉलिंग में उतना इंपैक्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम उतना रिस्क नहीं लेगी और आराम से खेलते हुए शायद चेज कर जाएगी, अगर भारत प्रेशर में जाएगा तभी इनको ज़्यादा विकेट मिलेगा, तो उतने अच्छे पिक मैट हेनरी नहीं रहेंगे। फिर आते हैं विल और रूट, पेस एंड बाउंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये देखा गया है क्वालिटी टीमों के अगेंस्ट, मजबूत टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छा उतना परफॉर्मेंस अभी नहीं आया है, और इनके ओवर्स भी हो सकता है थोड़े कट जाएं, तो ये रिस्क रहेगा और इनको डेथ का बैकअप भी नहीं मिलेगा। हाँ, श्रेयस अय्यर के लिए काइले जेमिसन रूट का अच्छा खासा वो रहेगा, मतलब बॉलिंग रहेगा, लेकिन अय्यर आजकल शॉर्ट बॉलिंग खेलते हैं, तो बहुत अच्छे पिक रूर के नहीं रहेंगे। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों मैचअप्स की बात कर लें, राहुल ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, सुमन गिल की बात करें, इनका भी उतना ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। कोहली थोड़ा सा सैंडनर के अगेंस्ट दिक्कत हो सकता है इस टाइप के ट्रैक पे। रोहित शर्मा, हेनरी ने इन्हें 2 बार फंसाया और फंसा सकते हैं हेनरी, क्योंकि रोहित एकदम अटैकिंग उसमें मोड में रहेंगे। श्रेयस अय्यर, इनको शॉर्ट बॉलों से प्रॉब्लम होती है, तो शायद जेमिसन बॉलिंग करें, ज़्यादा रूर्क करें, क्योंकि उन लोग का थोड़ा रिलीज पॉइंट ज़्यादा है, हाइट काफ़ी अच्छा है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने ना इधर शॉर्ट बॉलों के जम के धज्जियाँ उड़ाई हैं, काफ़ी बेहतरीन काम किया है शॉर्ट बॉलों पे। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, सेंटनर इन्हें परेशान करते हैं, तो मैं वही उम्मीद करूंगा कि सेंटनर मतलब इनके अगेंस्ट बॉलिंग करने आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं अक्षर पटेल, ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, जडेजा का भी नहीं है। टॉम लैथम, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, कुलदीप के अगेंस्ट इनका थोड़ा स्ट्रगल रहा है, अक्षर ने भी परेशान किया हुआ है। कॉनवे, सॉरी मैं वहाँ पे कुलदीप बोल दिया था, कुलदीप नहीं है, समी ने इनको परेशान किया अच्छा खासा, 4 बार आउट कर चुके हैं, अर्शदीप ने आउट किया, और अगर सेम मूवमेंट मिला तो समी ने फिर से परेशान करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं केन विलियमसन, ये कुलदीप के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 4 बार आउट हो चुके हैं, समी ने भी परेशान किया। रचिन रविंद्र, समी अगेन प्रॉब्लम है, लेकिन समी का उतना लय नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर मूवमेंट नहीं मिला ना तो हो सकता है वो परेशानी उतना दिखे ना। डेरी मिशेल की बात करें, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी, इनके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब है। कुलदीप को बहुत अच्छा खेला हुआ है, विलियम समी ने एक ही बॉल पे इनको आउट कर दिया था। ग्लेन फिलिप्स, कुलदीप यादव के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल है, 3 बार आउट है। ब्रेसवेल, समी के अगेंस्ट 2 बार आउट है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। बॉलर्स में 2 नाम आपको कॉमन दिखाई दे रहे होंगे, कौन? कुलदीप और मोहम्मद शमी, लेकिन शमी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा, इसीलिए मैं थोड़ा सा सेकंड बॉलिंग में उनको ड्रॉप करने को बोल रहा हूँ, ठीक है।
दोस्तों बात कर लेते हैं फैंटेसी टीम की जो पिच है ना उसके हिसाब से अब कई अच्छे पिक हो गए हैं, क्योंकि पिच एकदम स्लो भी नहीं है और एकदम बैटिंग फ्रेंडली भी नहीं है। तो फिर भी देख लेते हैं। विकेट कीपर में लाथम बहुत अच्छे ऑप्शन है, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, प्लस फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, राहुल का पता नहीं कितना रोल आएगा। कॉनवे ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर देखा गया है 2 पेस ट्रैक पर दिक्कत होती है। डिसेंट टाइप के पिक रहेंगे, आप कवर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ड्रॉप करने का रिस्क लिया है समी का मैचअप जो है उसके कारण भी। बैटिंग सेक्शन में रोहित ड्रॉप करने लायक हैं, कभी कभार बड़ा स्कोर करते हैं। गिल अच्छे पिक होंगे, विलियमसन अच्छे पिक होंगे, कोहली अच्छे पिक होंगे। सचिन रविंद्र के साथ अभी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बॉलिंग उतना नहीं मिला ना तो इस ट्रैक पे सचिन रविंद्र बहुत बड़ा स्कोर नहीं करेंगे, ये भी लगभग कंफर्म है, ये ध्यान दीजिएगा। अय्यर ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, मिसेल भी ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, और मैं शायद सचिन रविंद्र को ड्रॉप करके ना अय्यर या मिसेल को लूंगा, जिसमें अय्यर थोड़ा एकदम ओवर अटैकिंग हो जा रहा है, तो मैं शायद मिसेल को प्रीफर करूंगा। ऐसे ट्रैक पे अय्यर के फंसने की भी चांसेस है। नो डाउट फॉर्म अच्छा है, अच्छे पिक होंगे, आप कवर कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में पांड्या को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उतना ओवर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ओवर ज़्यादा मिल गया तो फिर वारे न्यारे हो सकते हैं। मिशेल सेंटनर मस्ट हैव पिक रहेंगे। जडेजा अगर स्लोअर साइड पे ट्रैक है तो दोनों इनिंग में अच्छे पिक, और अगर थोड़ा स्लो नहीं है तो फर्स्ट बॉलिंग में छोड़ा जा सकता है। फिलिप्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ उतना बॉलिंग नहीं मिलना चाहिए, फिर ऐसे ट्रैक पर बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। अक्षर पटेल मस्ट हैव पिक रहेंगे, वेरेसवेल भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में समी के साथ मैं जा रहा हूँ, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मैं शायद इनको फर्स्ट बॉलिंग में ही कवर करूंगा। कुलदीप यादव मस्ट हैव पिक रहेंगे। मैट हेनरी फर्स्ट बॉलिंग है, मस्ट हैव पिक, सेकंड में छोड़ दीजिएगा। हर्षित राणा अच्छे पिक होते हैं दोनों इनिंग में, लेकिन बेसिकली फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि देखा गया इधर इंडिया स्पिनर्स का सेकंड बॉलिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग कर देती है और वही साफ कर देती है, ये कई मैच में हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और काइले जेमिसन फर्स्ट बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैचअप्स की बात करें तो थोड़ा सा टीम की बात करें तो फाइनल टीम मेरी अभी ये है। फाइनल नहीं, मतलब अभी के लिए ये टीम है। कप्तान मैंने अक्षर पटेल को किया है, भले ही लेफ्ट हैंडर्स है, लेकिन अगर स्लोअर साइड पे ट्रैक रहा तो अक्षर बहुत अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। वीसी मैंने एम ब्रेसवेल को किया है, वो लेफ्ट राइट पे डिपेंड ही नहीं करता ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस। आज हमको परेशान करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आपने देखा होगा लेफ्ट हैंडर्स नहीं थे, लेकिन राइट हैंडर्स को आउट किया। ठीक है, तो इनके बॉलिंग में ये ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा विलियमसन अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है, गिल भी हैं, लेकिन गिल ऐसे ट्रैक्स पे बड़ी पारियां नहीं खेल पाते। ठीक है, जीएल में कुलदीप यादव समी को कप्तान कर लीजिएगा, समी खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है। कॉनवे, अय्यर, मिसेल, ये 3 भी अच्छे पिक हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं रिस्क फैक्टर के अनुसार थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूँ, जिसमें मिसेल तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, अगर खेलते हैं तो आप आराम से कवर कर सकते हैं, और हेनरी की फर्स्ट बॉलिंग है तो वो भी अच्छे पिक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर जुड़ जाइएगा। रियल 11 एक्सेल 11 का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, साइन अप कर लीजिएगा। धन्यवाद।